हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिया कि हम खुदा के वचन में बहुत आयत से बढ़ी उसके वचन में चले, क्योंकि सच में उसके वचन में बने रहना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ कर दो। खुदावन हम सबको अपने हाथों में खुदावन से प्रार्थना करते हैं हम स्तुति आराधना करने वाले बन सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं जब आपके दास बोले सब पे अपनी दया दृष्टि बनाइए। खुदावन सबको अपने वचन के खुदावन को तकलीफों के ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए। खुदावन इस घर के ऊपर अपना शुक्र हाथ रखना आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आग संसार की आशा
द लॉर्ड। Praise the हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको अपने वचन में महफूज रखा, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे महीने भर पिता ने हमें अपने वचन से चलाया, और खुदा ने अपनी साबर से हमें भरा। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उसने हर एक समय पर हमें चिताया, समझाया कि मेरे वचन के निकट आओ, क्योंकि मेरे वचन को जानना ही जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम देखते हैं कि जब आप एक मसीही अर्थात खुदावन के मार्ग को और मसीही अर्थात खुदा की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो आप खुदावन के वचन से अपने खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन का चरवाहा नियुक्त करते हैं। और वो एक ऐसा चरवाहा है जो हर एक समय पर आपको बहुत आयत से जीवन देना और दृढ़ रखना अच्छी तरीके से जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने खुदा के निकट आते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत आयत से उत्तम फल मिलता है। जिस तरह से मंदिर पर जन्म का लंगड़ा मंदिर के पास बैठाया जाता था, और जब पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख, तो पतरस और यूहन्ना की ओर वो कुछ टकटकी लगाकर देखने लगा, और ऐसा करके उसने अपने पिता यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसे यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिली। ठीक ऐसे ही हम भी जन्म के अंधे बहरे हैं। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का वचन कितना सामर्थी और कितना पवित्र है। हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह हमें अपनी सामर्थ्य में किस रीति से बढ़ाता है। लेकिन जब हमने उसकी ओर टकटकी लगाई तो उसने हमें समझाया, सिखाया और हमें बहुत आयत का जीवन दिया, और हमें अपने टकनों पे चलने वाला सामर्थ्य और बल दिया। तो आइए हम सब खुदावन के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, और हम निकालेंगे रोमियो उसका 13वां अध्याय। अगर आवाज सही आ रही है तो लिख दीजिए, वॉइस क्लियर है। रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आपने देखा कैसे खुदा हमें अपनी आयतों से, अपने वचन के जरिए सिखाता है। वॉइस क्लियर है? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई दीपू ने लिख दिया है, वॉइस क्लियर है। इतनी उत्तम बात कि खुदा का वचन, खुदा का आत्मा हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है
कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर की खुदावन हमें सिखाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पूरे संसार में शरीर के भाव पर, शरीर के अनुसार हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर दिन बिता रहा है और शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन में परिश्रम कर रहा है, यत्न कर रहा है जरूर, और बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन पिता ने हमें अपने वचन के द्वारा बताया कि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार का हर एक मनुष्य शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने जीवन में शरीर पर पूरी रीति से निर्भर रहता है। लेकिन जब शरीर उसका साथ छोड़ने वाला होता है या शरीर उसके जीवन से पूरी रीति से ढल कर गिरने वाला होता है, तब वो अपने शरीर को देखकर बहुत दुखी होता है कि मैंने अपने जीवन भर इस शरीर को बढ़ाने, इस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए प्रयत्न करा, उपाय किया, परंतु आज ये शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। हमें और आपको, जो प्रतिदिन हम और आप मीटिंग को, वचन को सुन रहे हैं, वो इस शरीर के लिए नहीं, अर्थात जो आत्मा को बहुत तायत से सुन और जान सके। आत्मा, खुदा का आत्मा हमें वो मरना देता है जो इस शरीर और शरीर की सारी शक्तियों से बहुत परे है। अर्थात खुदा कलाम में लिखा, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। समझिए, यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात हमारे जीवन में हमारी आत्मा ने इस देह को पहना है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, उसके वचन को जानने और उसके वचन को समझने पाते हैं, तो धीरे धीरे ये देह खुदा की आत्मा में बदलने लगती है। फिर आप शरीर की अभिलाषाओं की पूरा करने का उपाय नहीं करेंगे, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो कोई आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वो जीवन पाता है। देखिए कलाम में क्या लिखा, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, समय को पहचान कर। फिर देखिए, समय को पहचान कर, क्या? समय को पहचान कर, यानी आप जब तक शरीर में हैं तब तक आप समय को पहचान नहीं पाएंगे।
लेकिन जिस समय आप आत्मा में आएंगे और अपने पिता के वचन को जानेंगे, आप हर एक समय के विषय में जान जाएंगे, क्योंकि खुदा अपने अभिषिक्तों को आने वाले समय में क्या घटित होगा और कैसे होगा इसके विषय में सचेत करता है। खुदा इससे पहले कि वह समय जो भयानक है आए, आपको सचेत करके आपको पूरी रीति से महफूज करता है। लेकिन जब तक आप शरीर के अनुसार रहेंगे, आप समय को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे जो बड़ी बात यह है कि वो अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। लेकिन जो कोई भाई बहन खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने में चौकसी करता है, वो समय को पहचानने लगता है। अर्थात दाऊद ने जब कहा कि खुदा मुझे मेरी आयु के दिनों को गिनने की समझ दे, अर्थात मैं इस जीवन में जो जी रहा हूं और मैं इस आयु को जो जी रहा हूं, इस शरीर में जो मैं चल फिर रहा हूं, इनको जानने और इन्हें गिनने और इन्हें अपने जीवन के समय में पहचानने का समझ दे। और जिस दिन आप समय को जानने पहचानने लगेंगे, आप पिता के निकट आने लगेंगे। देखिए, जब तक मनुष्य समय को नहीं पहचानता, वो अपने जीवन में एक दौड़ को दौड़ता रहता है और हमेशा दौड़ता ही रहता है। लेकिन जिस समय मनुष्य समय को पहचान जाता है, वो अपनी दौड़ को बंद करके अपने सृष्टिकर्ता के निकट आ जाता है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि किसी भी रीति से तुम्हें अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना और पहन लेना है। जैसा कलाम में लिखा 13वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में 14वीं आयत में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जब आप यीशु मसीह को पहन लेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, यीशु मसीह आपको फिर एक बार उस समय में ले जाएगा जहां पर आप निष्कलंक होंगे। आपके अंदर से सारे पापों को, आपके अंदर से सारे रोगों को, आपके अंदर से सारी बुराइयों को खुदावन यीशु मसीह समाप्त कर देगा। लेकिन कब? जब आप समय को पहचानेंगे। मेरे प्यारे बहनों, एक समय था जब आदम और हव्वा खुदावन यीशु प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति 3:8 में लिखा है, तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। देखिए, एक समय था जब खुदा आपसे संगति करने आता था, आदम और हव्वा से संगति करने आता था दिन के ठंडे समय। उसने कहा समय को पहचान कर, रोमियो में लिखा समय को पहचान कर। हमेशा याद रखो, आज मनुष्य अपने समय को नहीं पहचान पा रहा, इसलिए खुदा के वचन को सुनना, खुदा के वचन में बैठना, खुदा के वचन में गवाही जीवन में बहुत सा समय है उसके शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का। जब वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है तो उसके जीवन का बहुत समय उन अभिलाषाओं को पूरा करने में व्यतीत हो जाता है। जैसा बाइबल में कहा गया कि एक राजा ने खूब अनाज कमाया, खूब अनाज बोया, खूब मेहनत की और उसने
उन सारे खत्तों को जो उसके पास थे वो छोटे छोटे पड़ गए, उसके इतना अनाज भर गया, उसने उनको तुड़वा कर बड़े बड़े खत्ते भरवाए और उसको भरा, और उन सबको बनवाने के बाद उसके पास बहुत खाने पीने का सामान एकत्रित हो गया, वो बहुत धनी बन गया। तब वो एक रात में बैठता है और कहता है कि ऐ मेरी जान, आज मैंने अपने जो परिश्रम किया, उसने अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो उपाय किया, जब उस उपाय को करके वो बैठा तो खुदा ने कहा अब तो तेरे पास समय ही नहीं है। अर्थात समय को पहचान कर, हाँ मेरे शरीर के लिए मुझे भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन की आवश्यकता है, ना कि मेरा शरीर भोजन पे ही निर्भर है। इस भोजन से बढ़कर मुझे मेरे पिता के वचन की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन खुदा के निकलने वाले हर एक मुख से, खुदा के निकलने वाले मुख से हर एक वचन से जीवित रहता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है, अर्थात मेरे और आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये एक आवश्यकता है और पिता उस आवश्यकता के अनुसार हमें देता है, लेकिन हमें उस समय को पहचानना है, अर्थात शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में ही अपने जीवन के समय को व्यतीत नहीं करना है। क्योंकि एक समय था जब उत्पत्ति और 3 और 8 में लिखा, तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। देखा, जैसे उस समय अदन की वाटिका में यहोवा का शब्द सुनाई देता था, वैसे ही आज भी खुदावन यीशु मसीह का शब्द सुनाई देता है। अब बात यह है कि हम और आप उस शब्द में पाए जाते हैं या उस शब्द के बाहर पाए जाते हैं। अर्थात मैं आपको बता दूं कि वो अदन की वाटिका कुछ और नहीं बल्कि खुदा का शब्द है, और वही वाचा है जिसके अंदर आदम और हव्वा को खुदा ने रखा था। लेकिन जब उन्होंने उस शब्द का इनकार करा तो वो शब्द से बाहर हो गए, और जब वो शब्द से बाहर हो गए तो उन पर मृत्यु आ गई। आपने देखा, तब रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए हर एक नहीं कौन सी एक मिनट हाँ 11वीं आयत में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। जब तुम पहचानने लगोगे तुमने अपने जीवन में समय को पहचाना। जीवन में समय को पहचानते तो खुदा के निकट होते। वचन में लिखा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। वचन में लिखा पवित्र बनो तो तुम भी पवित्र किए जाओ क्योंकि वो पवित्र है। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम समय को पहचानने लगेंगे तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन के आयु के दिनों को, जिसे हम बहुत समझते हैं, एक तिनका भर जानकर अपने पिता के निकट आ जाएंगे। और जिस समय आप पिता के निकट आएंगे उस समय आपका उद्धार हो जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखा, नींद से जाग उठने की घड़ी, यानी जो समय को नहीं पहचान रहे वो अभी भी नींद में है, अर्थात मरे हुए। जो समय को नहीं पहचान पा रहे वे अभी भी इस संसार में मरे हुए व्यक्तियों के समान चल रहे हैं। लेकिन जो कोई समय को पहचान लेता है वो नींद से जाग जाता है। अर्थात जिस समय आप समय को पहचान कर नींद से जाग
जागेंगे, आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करके उसकी आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। क्योंकि जिस समय आप समय को पहचान लेंगे, उस समय आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आज लोगों के पास वचन को सुनने का समय नहीं, आज लोगों के पास पवित्र वचन को अपने घरों में प्रवेश कराने का समय नहीं। आज लोग अपने जीवन में दिनचर्या में व्यस्त हैं और ऐसा करके वे अपने बाल बच्चों और अपने जीवनों में बहुत ज्यादा अंधकार को कमा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा कि खुदा जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। आज मनुष्य धन तो बटोर रहा है, परंतु उसमें बहुत तायस से दुख भरा हुआ है। लेकिन जो धन पिता की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं होता। इसलिए जब तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करोगे और समय के अनुसार अर्थात समय को पहचान कर अपने पिता के वचन में बढ़ोगे, जैसा 11वीं आयत में लिखा, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, यानी जिस समय हमने ये जाना कि यीशु मसीह ही वचन है, जीवन है, जिस समय हमने ये जाना कि यीशु मसीह के पास उद्धार है, जिस समय हमने ये जाना कि सच में वचन को जानना ही जीवन है, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से, उस समय यानी जब तुम अपने जीवन से सारे पापों से पश्चाताप करके पिता के वचन की ओर फिरे। आमीन। कलाम में लिखा, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार क्या आ गया। जब आप इस समय को पहचान लिया, मैंने कहा ना, जिस समय आप समय को पहचान लेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार निकट आ गया। उद्धार कौन है? उद्धार करता यीशु मसीह। जिस समय आप वचन में समय देंगे, जिस समय आप पिता के वचन को छोड़ और किसी भी चीज को प्रथम स्थान नहीं देंगे, एक स्थान आपके जीवन में पिता खुदावन यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में मांगता है। आपके जीवन से पिता कोई बलि, कोई उसाते हैं भेंट, या कोई धन, या कोई जीव जंतु की बलि, या कोई भी उसाते हैं भेंट अपने लिए नहीं चाहता। उसने कहा मेरे पास भेड़ बकरियों की कमी नहीं है, उसने कहा मेरे पास किसी धन की कमी नहीं है, उसने कहा ये सब कुछ तो मेरा ही है, तुम मुझे क्या दोगे। लेकिन जब हम अपने शरीर को भाता हुआ पिता के पास लेके आते हैं, अर्थात जब हम पिता के वचन में बैठते हैं, अर्थात जब हम पिता के वचन और उसकी प्रार्थना सभा और उसकी महासभा में बैठने और उसके वचन को सुनने के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार करते हैं, अर्थात जिस समय हम अपने जीवन में अपनी सारी संसार और शारीरिक अभिलाषाओं को पीछे करके अपने खुदा के वचन के समय में उसे प्रथम स्थान देते हैं, हम नींद से जागते हैं। और इस कारण
हमारा उद्धार हमारे निकट आ जाता है। ना तुम धन से अपने उद्धार को खरीद सकते हो, फिर सुनो, ना तुम धन से अपने उद्धार को खरीद सकते हो और ना ही तुम बल से उसको प्राप्त कर सकते हो और ना ही तुम बुद्धि लगाकर उससे कोई योजना के अंतर्गत कुछ प्राप्त कर सकते हो। यीशु मसीह के उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए ये अवश्य है कि हम अपने जीवन में समय को पहचान कर अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दें। जब हम खुदा के वचन को जानना या खुदा के वचन को सुनना या खुदा की महासभा को सुनने के लिए अपने जीवन में अपने आप को तैयार करते, तो शैतान हम पर बहुत सी योजनाओं को, बहुत से कामों को खोल देता है। और जब संसार का शैतान देखता है कि ये अपने जीवन से सारी योजनाओं और संसार के कामों को जो मैंने इसके लिए खोला उसको भी अपने जीवन से पीछे कर रहा है और अपने जीवन से खुदा को आदर दे रहा है, तो तुम्हारे शरीर की दुर्बलताओं को तुम्हारे सामने रख देता है। लेकिन जब तुम शरीर की दुर्बलताओं को भी अपने जीवन से पीछे करके अपने पिता के वचन को प्रथम स्थान देने के लिए, क्योंकि तुम समय को पहचान चुके हो और नींद से जाग उठे हो, उसके निकट आते हो, तो तुम्हारे निकट उद्धार आ जाता है। मैं जानता हूं कि मैं किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता और मैं ये भी जानता हूं कि मुझ में न बल, न खूबी, न लियाकत, न बुद्धि और न समझ है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह मुझे हर एक समय में नींद से जागने और समय को पहचानने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य देता है। याद रखिए, यीशु मसीह वो खुदा है जो आपको शुद्ध करता है। कोई भी संसार का धन, कोई भी संसार की बुद्धि, कोई भी संसार का बल आपको शुद्ध नहीं कर सकता। अर्थात शुद्धिकरण खुदावन यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा होता है। और ये लहू और इस मांस को आप तब खाएंगे, तब आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे जब आप पिता के पवित्र वचन को ग्रहण करेंगे। क्योंकि जो कोई उसके मांस में का मांस, उसके लहू में का लहू खाता और पीता है, वही खुदा की संतान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि संसार का शैतान हमारे जीवन में बहुत सी बातों को रखे, अर्थात शरीर के कामों को इतना बढ़ा दे कि तुम्हें अपने पिता के वचन को सुनने और अपने पिता के वचन में बैठने का समय ना मिले। ऐसा हो सकता है, क्योंकि शैतान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम नींद से जाग गए हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम उस शैतान की युक्तियों को, उसकी सारी शातिरपने की चालों को समझ जाओगे और अपने जीवन से अपने पिता को स्थान दोगे। चाहे शरीर जितना भी दुर्बल हो गया हो, चाहे शरीर जितना थक गया हो, चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास समय हो या ना हो, लेकिन अपने पिता को समय दो। क्योंकि खुदा ने हमें ये बातों को बहुत तायत से समझाया है। देखिए, खुदा ने अपने वचन में लिखा है, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, आमीन। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय तुम अपने पिता को आदर दोगे और स्थान दोगे और अपने पिता के निकट आओगे, उसी समय तुम्हारे लिए वो घड़ी आ जाएगी कि तुम्हारे लिए उद्धार के लिए द्वार खुल जाएगा। लोग उद्धार को सोचते हैं कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को भेंट चढ़ा दें, अपने यीशु मसीह को 10वां अंश दे दें, अपने यीशु मसीह को अपनी चीज़ों को बहुत तायत से चढ़ाकर हमारा उद्धार हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि बहुत तायत से लोग आज संसार में अपने देवी देवताओं के पास बहुत सी भेंटें
बहुत सी चीजें लेके जाते हैं, लेकिन उनका कुछ भला नहीं हो पाता। हमारा खुदावन यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह चाहता है कि तुम मेरे वचन की समझ रखो, क्योंकि जिस समय तुमने यीशु मसीह के वचन को समझा, उसे जानने और समझने के लिए अपने मन को पिता के वचन की ओर फेरा, उद्धार तुम्हारे लिए उसी समय तुम्हारे निकट आ जाएगा। और ये बात शैतान अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए शैतान आज मनुष्य को खुदा के पवित्र वचन से दूर रखे है। इसलिए शैतान आज खुदा के वचन के निकट मनुष्य को नहीं आने देता। मनुष्य के जीवन में इतनी समस्याओं को, इतनी बातों को, संसार और संसार की अभिलाषाओं को, इतने सारे कामों को खड़ा करके रख देता है कि मनुष्य को समझ ही में नहीं आता कि वो खुदा के वचन को पढ़े भी, सुने भी कि नहीं, और वो अपने कामों में व्यस्त है। थोड़ी देर रुक जाए और थोड़ी देर सोचें कि क्या मैं अपने जीवन में जिस रीति से चल रहा हूं, क्या उस रीति से चलने के कारण मैं पिता के उस उद्धार को, पिता के उस राज्य को प्राप्त कर पाऊंगा? क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो आपका उद्धार करा सके? या कोई पृथ्वी पर ऐसा पास्टर या याजक है जो आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाए? क्योंकि खुदा जानता है कि ऐसा याजक या ऐसा पास्टर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसलिए स्वयं खुदावन यीशु मसीह हमारे और आपके लिए एक महायाजक बन के आया, एक याजक के रूप में आया। और जब तक हम उस याजक की बातों को कान से सुनेंगे नहीं, हमारा उद्धार नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे पास पवित्र वचन को सुनने का समय ना हो सकता है कि हमारे पास संसार की बहुत सी अभिलाषाएं, संसार के बहुत से काम हो सकता है कि हमारे पास इतना समय ना हो कि हम सच में खुदा के पवित्र वचन को जानें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जिन कामों को हमने अपने खुदा से बढ़कर माना, जिन बातों को हमने अपने खुदा से बढ़कर माना, वो तो एक भाप, एक घास और फूस के समान है। क्या ऐसा करके हम अपने खुदावन यीशु मसीह के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, समझिए, क्यों बाइबल में लिखा है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। क्यों लिखा है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो? आज देखिए, लोग कह रहे हैं भैया हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, हमने अपने घर को अच्छे से कर दिया, हमने अपना घर बना लिया, सब कर लिया, लेकिन पिता का वचन हमें बताता है कि ये सारी चीजें अपने समय पर नाश होती जाएंगी। अर्थात संसार और संसार में की सारी अभिलाषाएं नष्ट होती चली जाएंगी, परंतु जो बना रहेगा वो है खुदा का वचन। अब आप उस सर्वदा बने रहने वाले के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, या आप नाश होने वाले के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं? अगर आप नाश होने वाले के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो पिता कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो, क्योंकि जो नाश होने वालों के साथ
अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है वो नाश होगा, परंतु जो अपने जीवन से अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारेगा वो जीवन पाएगा। बहुत तेरे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से जाप कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके लिए पिता ने एक उद्धार को रखा है, और वो उद्धार हमें हमारा भाई, बेटी या पत्नी या माता पिता या इस संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। उस उद्धार को हमारा खुदावन यीशु मसीह ही हमें देगा। इसलिए कलाम में लिखा है, रोमियो 13 और उसकी 11वीं आयत में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12वीं आयत में लिखा, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर, हेलो, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। खुदा दिन के ठंडे समय आता है। रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है। अर्थात हमने अपने जीवन में बहुत दिन रात में रह के, घंघोर रात में रह के बिता लिए। अब हमारे लिए नींद से जागने का समय आ गया। अब भोर की एक नई किरण तुम्हारे लिए और तुम्हारे घराने के लिए दिन निकलने पर है। इसलिए कलाम में लिखा कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तब 12वीं आयत में लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, देखा, आप समय को तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप शरीर के उपायों को पूरा करेंगे। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना, शरीर की अभिलाषाओं के उपायों को पूरा करना, यानी कि अंधकार के काम में बने। बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। अब नींद से जागो, क्योंकि समय को पहचान कर तुम्हारे लिए अब नींद से जागने का समय आ गया है। रात बहुत बीत गई है और अब दिन निकलने पर है। कलाम में लिखा, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, इसलिए क्योंकि दिन निकलने पर है, इसलिए क्योंकि उद्धार निकट है, इसलिए क्योंकि समय निकट है, इसलिए क्योंकि प्रभु का आत्मा निकट है, इसलिए क्योंकि दिन निकट है, इसलिए क्योंकि समय निकट है, इसलिए क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको नींद से जगाने के लिए बहुत ताकत से आपके साथ है। अर्थात कलाम में लिखा, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार क्या है? यीशु मसीह को पहनना। अर्थात कलाम में लिखा, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें,
ना कि लीला कीड़ा और पियक्कर में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लुचपन में, झगड़ा करने में, डाह करने में, पियक्कड़पने में, व्यभिचार में, लीला कीड़ा में, इन कामों में ना चले, बल्कि सीधी चाल चले। कौन सी चाल चले? कलाम में लिखा, वैसा ही हम सीधी चाल चले। देखो क्या ये बुद्धिमान है वो मनुष्य जो झगड़े, क्रोध, लीला कीड़ा, पियक्कड़, व्यभिचार की आत्माओं से अलग हो जाता है। आपने सबसे बड़ा प्रतिफल पा लिया, क्योंकि बहुत तेरे लोग इन आत्माओं में पड़े हुए नरक पहुंच गए, लेकिन पिता ने हम निकम्मों पर दया कर दी और हमें सीधी चाल चलने वाला और ज्योति की संतान ठहराने वाला बना दिया। देखा आपने? मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप सीधी चाल चलेंगे, आप दिन की संतान बन जाएंगे। जैसे जैसे आप समय को पहचानेंगे, आपके निकट उद्धार आ जाएगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्रदर रोहित को देखकर इस मीटिंग को कभी ना सुनना, और ना ही ब्रदर रोहित को देखकर इस महासभा के विषय में कुछ बोलना। हो सकता है कि तुम मेरे विषय में बुरा बोलो या मेरी निंदा करो या मेरे विषय में अच्छा बोलो, लेकिन मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि पिता आपके हर एक काम को पूरा करे और अपने प्रकाशन को, अपनी समझ को आप पर प्रकट करें। क्योंकि मैं किसी मनुष्य के विरोध में नहीं बोलता, क्योंकि मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मेरा युद्ध अपने पिता के वचन के अनुसार अंधकार की उन शक्तियों से है जो आज इस संसार पर है। अर्थात इस तरह से यीशु मसीह ने पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को शुद्ध ठहराया। हर एक मनुष्य शुद्ध है क्योंकि उसको खुदा ने बनाया है। तुम्हारा विरोधी मांस और लहू नहीं है, बल्कि उस देह के अंदर छुपे हुए वो अंधकार की शक्तियां हैं जो अपने समय को नहीं पहचान पा रहे और उस अंधकार की शक्तियों में अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं। हम सब और हमारे इस छोटे झुंड का एक ही मार्ग है और एक ही लक्ष्य है कि हर एक मनुष्य जीवन के सत्य को जाने। आप मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, आप मेरे साथ बुरा कहें, मैं आपको प्रभु के वचन से आशीष दूंगा। आप मेरे विषय में अच्छा कहें, मैं आपको प्रभु के वचन से आशीष दूंगा। क्योंकि आप मेरे विषय में कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने जीवन से आपके लिए केवल यही प्रार्थना करता हूं कि हर एक जना नींद से जागे। इस प्रार्थना महासभा का प्रतिदिन जो होती है, इसका एक लक्ष्य है कि इस पृथ्वी पर खुदा हमें इतनी सामर्थ्य दे कि एक एक मनुष्य इस जीवन के सत्य को जान जाए। और यही मीटिंग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए इस महासभा में, इस छोटे झुंड में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे का आदर करते हैं, हम सब एक दूसरे को प्रभु का बनाई हुई सृष्टि समझकर उससे प्रेम करते हैं। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमेशा खरा और बहुत कड़ा वचन बोलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन दोधारी तलवार है। आज आपको बुरा लगेगा, आज आपको कड़ा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको मधु के समान मीठा लगेगा। जब मैंने उस पुस्तक को खाया तो मेरे
पेट में, मेरी अतड़ियों में कड़वा सा लगा, लेकिन जब मेरे पेट में गया तो मेरे उसमें मुंह में मधु के समान मीठा लगा। आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर इस महासभा में मिल जाएगा, क्योंकि ये महासभा हम किसी मनुष्य के मुंह को देखकर या अपने आप रची हुई कथा और कहानियों से नहीं सुनाते। इसमें कोई भी कथा और कहानी नहीं है। ये महासभा जब भी शुरू होती है, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या प्रचार करूंगा, लेकिन जो मुझे पिता देता है मैं वो प्रचार करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं उसमें कितना खरा उतरता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसमें कितना खराई से चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मेरे पिता की ओर से हैं। उन सारी बातों को मेरा पिता जाने। मैं बस एक दास के रूप में अपने पिता के निकट आता हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने भाई बहन हमारे झुंड में हैं वे सब एक साथ झुंड में इकट्ठा होकर इस महासभा में संगति करें और पिता की ओर से फलवंत हो, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है कि हम पिता के पवित्र वचन के निकट आ रहे हैं, हम उसकी संगति में बैठ रहे हैं और उसकी संगति में बैठने के कारण हम नींद से जाग रहे हैं। उसकी संगति में बैठने के कारण हम समय को पहचान रहे हैं। हाँ, हम भी शरीर में हैं। हाँ, हमसे भी पाप होता है, हम भी शरीर की दुर्बलता के कारण, बहुत से विचारों के कारण बहुत बार पाप में गिरते हैं, लेकिन पिता जो कि हमारे साथ सदा बना रहता है, हमें हर एक क्षण नींद से जगाता और हर एक समय एक दिन का अर्थात भोर की एक नई किरण देता है। और तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा एक उद्देश्य बनता है कि जिस तरह से हम नींद से जागे हैं, वैसे ही संसार का एक एक भाई, एक एक बहन नींद से जागे और हम सब खुदा के राज्य में प्रवेश करें, ताकि खुदा का राज्य बहुत बड़ा हो और इस पूरे संसार में खुदा का राज्य कोने कोने तक फैल जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवनों में पिता के द्वारा ठहराए हुए कामों को, जो पिता ने हम सब के जीवनों में ठहराया है, अपने अपने काम अपने अपने समय के अनुसार करते हैं। और हम सबके काम पिता ने अपने अपने तरीके से अलग अलग करके दिए हैं और हम लोग उसको करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब हम सब भाई बहन अपने सारे कामों को छोड़ के समय को पहचान कर, अर्थात महासभा के समय को पहचान कर, समय को पहचान 5 बजे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के कारण हम सब एक काम में, अर्थात अपने पिता के कामों में बहुत ताकत से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और इससे पिता का ये वचन हम सब पर पूरा होता है कि हम यहाँ पर अपने नहीं बल्कि अपने पिता के कामों को पूरा करने आए हैं। अर्थात मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य यही है। और जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो पिता हम सब के अपने अपने कामों में जहां जहां हम जाते हैं आशीषित करता है और वहां वहां पर भी पिता अपने वचन को बहुत आयत से फैलाता है। तो ये काम पिता का है। हम तो नींद में थे, हमें जगाने वाला यीशु मसीह, हमें चलाने वाला यीशु मसीह, हमें वचन को सुनाने वाला यीशु मसीह, हमें वचन तक लाने वाला यीशु मसीह, अर्थात हमें प्रतिदिन का मन्ना देने वाला यीशु मसीह। अर्थात इसमें ब्रदर रोहित की कोई बात है ही नहीं। अर्थात ये महासभा हमारे खुदावन यीशु मसीह की ओर से हम सब के लिए इस पृथ्वी पर एक बड़ा प्रतिफल है, जो हमें बहुत तायत से पिता की ओर से मिला है। मैं बोलता हर एक चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है मेरे पिता से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। अपनी दृष्टि हम लोग सबको रखिए, इस करके सब और अपनी आशीष दीजिए।
उसको हम दुआ में याद करते हैं और उसके दोस्तों सबको प्रभु हमारी बेटी रूबी जोशू सौरू परिवार को उनको अच्छा रखें, रोहित को सबको प्रभु जी, और हमारे घर पे हर मुसीबत हर तकलीफ से बचाना प्रभु। जो ये दिन दिया प्यारे प्रभु आपने हम अपने वचन को सुनने का, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस लायक हो सके कि इकट्ठे हो के हम आपके वचन को सुनते हैं और आप हम अपनी आशीषों से हम लोगों को भर देते हैं। हर मुसीबतों से, बीमारी, तकलीफ से, परेशानी से सब बचा के आप रखते हैं। आने जाने में मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। पिंकी जाती है दूर प्रभु, उसकी भी रक्षा करना, उसको अपने हाथ में रखना प्रभु, संभाल रहिएगा प्रभु। रोमका को प्रभु उसके पैर को चंगाई दीजिए और सबके लिए हम दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु। जो बीमार हैं हमारे झुंड में परेशानी में हो, उनको सबको अच्छा रखे यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं हमें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल महिमा सदा तेरी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सिफाकत हम सब पर अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती वैसे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि मैसी रोमिका भाभी के यहाँ होगी, और संडे की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके दिन में 12 बजे बहन स्वीटी के यहाँ होगी। संडे को प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। बजाती थी तुम्हारी गाना गाती थी, अब नहीं करती है। अभी आ रही शायद, अभी ना।